इश्क है किसी से ना कोई यार है, ना इश्क है किसी से ना कोई यार है, अब सिर्फ और सिर्फ सफलता का भूत सवार है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब साथियों। मैं रविंद्र पासवान आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए आप सभी साथियों को दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और बाकी दोस्तों, आज आपके बीच में एक ऐसी वीडियो है जो दोस्तों बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसे मेहमान हैं जिनके बारे में दोस्तों अगर मैं 2 मिनट बताना चाहूं तो दोस्तों वह प्रोफेशन से एज ए टीचर थे, केमिस्ट्री से बीएड किए हुए थे और अपने लाइफ में दोस्तों पहले से ही बहुत ही बेहतर कर रहे थे, एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज डायरेक्ट सेलिंग में वो काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ऐसा उन्होंने क्या देखा जो आज वो काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और इतना समय जो सर आपने निकाला इस चैनल के लिए, इसके लिए मैं दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं चाहूंगा सर कि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, तो सर आप हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं कि आप इस प्रोफेशन में आने से पहले क्या कर रहे थे और आप कहाँ के रहने वाले हैं। थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इस लायक समझा। सभी व्यूअर्स को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सभी को शुक्रिया। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम प्रमोद यादव हुआ, मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट स्टेट झारखंड से बिलोंग करता हूँ। और आज इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं पटना ऐसे सिटी में रह के बीएससी किया, रांची यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड करा। और बीएड करने के दरमियान जब मैं बीएड कर रहा था तो एज ए प्रोफेशन में से टीचर था। और जब लॉकडाउन लगी तो हमें टीचिंग का लाइन को थोड़ा सा ना डगमगाता हुआ नज़र आया, और मैं उसी तरह में एक एक्स्ट्रा अर्निंग करने का एक स्रोत खोज रहा था, ढूंढ रहा था। भगवान की दया और मेरे अप्लायंस ने मुझे को उस लायक समझा और हमें बताया, और मैं आज डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा। थैंक यू सो मच सर। बाकी सर मैं जानना चाहूंगा आपसे, नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे पूछें कि सर इस प्रोफेशन के अंदर में जहाँ से मैंने आपके बारे में जाना है तो आप ऑलरेडी सर एक अच्छी प्रॉफिट कर रहे थे, अच्छी लाइफ भी आप जी रहे थे, तो आखिर आपने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ऐसा कुछ क्या नजर आया जिसको जानते ही, जिसको देखते ही
की बात की, मैं ज़्यादा नहीं 2.5 साल के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब लॉकडाउन से पहले ना हर जगह पे भीड़ था। बैंक में अगर आप आधा घंटा टाइम नहीं देंगे तो आपका पैसा ना निकलता तो ना आप डाल पाते। अगर आप रेलवे टिकट कटाने जाते थे तो आधा 1 घंटा आप टाइम देते थे, टिकट मिलते थे। अगर आप ट्रैफिक पे खड़े रहते थे ना तो 2-2 मिनट 3-3 मिनट ट्रैफिक, क्योंकि इतनी सारी भीड़ और उतने सारे पुलिस रहते थे। लेकिन आज बैंक में एम्प्लॉय कम हो गए, रेलवे में एम्प्लॉय कम हो गए हैं। आज ट्रैफिक पे पुलिस ही नजर नहीं आता, बस डिजिटल कैमरा लगा हुआ है। ये चीज़ें तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन हर एक जगह पे, चाहे वो किसान का काम देखिए, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो लोगों को काम नहीं, बस मिनटों में काम हो जा रहा है। तो बाहर में लोगों की आवश्यकता नहीं है। क्या लोग अचानक तो खत्म नहीं हो जाएंगे? हर चीज़ आप कर सकते हैं लेकिन ज़मीन नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जब ज़मीन नहीं बढ़ा सकते तो रियल है पॉपुलेशन बढ़ेगी। और इंडिया में पॉपुलेशन की बात किया जाए तो 70% यूथ। गर्व इस बात की कि इंडिया में यूथ है, लेकिन हमें खेद इस बात की है कि यूथ है और बेरोजगार। तो इस इंडस्ट्री को जरूरी नहीं, आने वाले कुछ ही दिनों में मजबूरी पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर कुछ व्यवस्था है जो बाहर में नहीं है। सर थैंक यू सो मच सर। यानी सर कहने का तात्पर्य सर आपका ये है सर कि आज डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर आगे इतना ब्राइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि सर आज हर एक काम में टेक्नोलॉजी आ गई है। बिल्कुल, हर एक काम टेक्नोलॉजी से हो जा रहा है। जहाँ पे सर पहले आपका एक महीने में कई सारे काम करने वाले सर आपका एम्प्लॉय हुआ करते थे, आज मशीनें काम कर रही है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बाकी सर मेरा नेक्स्ट आपसे सवाल ये है सर कि इस बिजनेस के अंदर सर एक पार्ट आता है सर लिस्ट का सर, तो लिस्ट हमारे इस प्रोफेशन के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और लिस्ट को सर कैसे बना के कैसे डिवाइड किया जाता है और कैसे सर काम करें, इसके बारे में क्या? बिल्कुल सर, आपने सही बोला कि लिस्ट केवल डायरेक्ट सेलिंग को नहीं, लिस्ट हम हर जगह अपना उपयोग करते हैं। अगर आप एक छोटा सा रेशियो, अगर आप मैरिज करते हैं किसी अपने परिवार में, तो वहाँ भी हम लिस्ट डिसाइड करते हैं कि ये लिस्ट कहाँ तक जाएगी और उसी लिस्ट का अपेक्षा करते हैं कि हमारे पास इतने लोग आएंगे। अगर आप बात किया जाए ना, एक आप ब्रांच खोलते हैं या फिर डॉक्टर का कोई क्लिनिक खोलते हैं तो वहाँ भी लिस्ट बनाते हैं, कहाँ दवाई वाले सेक्टर में कौन बैठेंगे, इंस्ट्रूमेंट वाले सेक्टर में कौन बैठेंगे, रिसेप्शन पे कौन बैठेंगे, और वहाँ भी हम डिसाइड करके लिस्ट तैयार करते हैं। देन इसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग में जब हम आते हैं तो लिस्ट एक बहुत अहम भूमिका है। और हम जब यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं या फिर बनाने के लिए बोलते हैं तो लोगों को इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है कि लोगों को लगता है कि लिस्ट है क्या, लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ लिस्ट बहुत जरूरी है। लिस्ट से हमें क्लियर कर सकता है कि मेरे जैसे इंसान, मेरे जैसे बिजनरी, मेरे जैसे गरीब लोगों को इस बिजनेस करवाने का एक जरिया वो लिस्ट के माध्यम से। थैंक यू सो मच, वंडरफुल सर। यानी कि सर लिस्ट बनाना इम्पोर्टेंट इसलिए है सर क्योंकि इस लिस्ट के ही माध्यम से हम अपने प्रोफेशन में बेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। और सर इस प्रोफेशन में सर जैसे कि सर आपको बताया जैसे कि आपको 2 से 2.5 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है सर, तो इस बीच में सर बहुत बड़ा ऐसा सर आपके साथ हुआ होगा और आपको लगा होगा कि शायद ये प्रोफेशन में शायद मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन आया होगा जहाँ पे सर आप होपलेस हो गए, मतलब टूटने लगे होंगे। तो सर उस समय सर ऐसा कौन सी वो चीजें थी जो आपको फिर से अंदर से ताकत देती थी और बोलती थी नहीं मुझे करना है? बिल्कुल बिल्कुल, लोग टूटता है और अगर इंसान जब तक टूटेगा नहीं तो आप जब ECG कराते हो देखते हो वहाँ पे पैरेलल नहीं होता। जिस दिन वो ECG का लाइन पैरेलल हो जाएगा इस तरह दुनिया से भाग जाएगा। देखते हो उसमें भी अप एंड डाउन होता है। हम खुश होते हैं कि अप एंड डाउन हो रहा है, इसका मतलब हम जिंदा है। तो जिंदगी है जनाब, वो धीरे धीरे अप एंड डाउन होता ही रहेगा। लेकिन नहीं टूटने का एक रीजन होता है, वो है घर की स्थिति। अगर इस जगह पे नहीं करूँगा तो कहाँ? आप अपने डिग्री को देखें, अपने घर को झांके, बाहर में लोगों को देखें कि ये करके आज वो कितने सक्सेस है। अगर वहाँ नहीं कर पाएंगे तो फिर कहाँ? तो लास्ट में फिर मजबूरन इंसान को अपने ड्रीम को झांकना चाहिए, अपने घर परिवार को झांकना चाहिए और फिर जितने हम टूटे थे उससे दोगुनी ताकत के साथ उसी काम को फिर से करना चाहिए। वंडरफुल सर, डेट ग्रेट्स। यानी सर देखा जाए तो एक इंसान अपने लाइफ में जब टूट रहा है तो उसकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जैसे उसकी ड्रीम सर आपने बताया जैसे, और कहा भी सर गया है कि ड्रीम आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। सपनों में कमाल की ताकत होती है और सर इंसान काम नहीं करता है, उसके सपने उससे काम करवाते हैं। तो बहुत सर कमाल का आपका जवाब रहा कि इंसान के लाइफ में एक ड्रीम होना चाहिए और साथ साथ में इंसान जब टूटता है तो उस सिचुएशन में उसको वो हालात अपना देखना चाहिए जिससे उसको सर फिर से एक बार ताकत मिले। थैंक यू सो मच सर। बाकी सर इस प्रोफेशन के अंदर में सर अगर हमको बेस्ट कामयाबी चाहिए या फिर जल्दी अगर बनना है सर तो अपने काम को सर हम कैसे शुरुआत करें?
बिल्कुल, इस काम में अगर हमको बेस्ट करना है, बहुत जल्दी करना है, तो सर आपको 2 चीज़ करना होगा। सबसे पहले इंडस्ट्री का नॉलेज, क्योंकि दुनिया का हर चीज़ हम सीख के जाते हैं। अगर आपको आर्मी में बहाली हुई है तो आर्मी की तैयारी भी करते हैं, आर्मी के लिए दौड़ते भी। अगर आप रेलवे में जाना है तो रेलवे की तैयारी भी करते हैं और रेलवे के बारे में जानते भी, पढ़ते भी। लेकिन इस इंडस्ट्री का ये बदनसीबी बोलिए या नसीबी बोलिए, लोग आते हैं तब तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट है इसका एजुकेशन, और दूसरा पार्ट है हॉट मार्केट। अगर आप इस बिजनेस को चाहें कि मैं बहुत जल्दी हो, तो पहले सीखिए और ये बिजनेस पहले अपने लोगों तक जाइए। अगर अपने लोग अगर इस बिजनेस को समझ जाते हैं तो 2 फायदा होता है। सबसे पहले हमें रिजेक्शन नहीं देते, दूसरी फायदा ये होती है कि हम अगर इस जगह पे फंस रहे तो हमारे हॉट मार्केट, हमारे अपने वाले कलीग इस बिजनेस को और सपोर्ट करते हैं। सर पहला सीखना और दूसरा हॉट मार्केट पे काम करना, ये बिजनेस का बहुत जल्द आपको सक्सेस तक लेके चली जाएगी। वंडरफुल सर, थैंक यू। यानी कि सर कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रोफेशन में कामयाब होना जैसे अगर आपको, तो सबसे पहले इस प्रोफेशन का नॉलेज होना चाहिए। जैसे बाहर में सर आपको डॉक्टर बनना है तो एक व्यक्ति पहले उस डॉक्टर का कोर्स करता है, फिर आपका उसके ऊपर आपका कंपटीशन होता है, फिर आगे वो करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर इस प्रोफेशन में अगर बेहतर करना है तो सबसे पहले इस प्रोफेशन का नॉलेज होना चाहिए। और बहुत से कमाल की चीज आप यहाँ पर ऐड किया है सर, कि इस बिजनेस में बेहतर अगर कामयाबी चाहिए, इस काम की शुरुआत आप अपनों से करें। हॉट मार्केट बोले तो अपने लोग। थैंक यू सो मच सर। बाकी सर अगला मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, इस बिजनेस में सर आने के बाद जब काम को हम शुरुआत करते हैं तो उस बीच में सर हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे फेस आते हैं, जैसे सर लोग का गलत बोलना, लोग जो कि कमेंट करता है सर कि तुम गलत काम कर रहे हो, फंसने फंसाने वाले काम कर रहे हो। अगर ऐसे सर जो प्रॉब्लम आती है सर, तो यहाँ पर सर आप क्या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, कैसे इस फेस को लोग फाइट करें सर? शुक्रिया रविंद्र जी, आपने सही बोले कि लोग इनका इंटेंशन नहीं होता है, लोग सोचते हैं। लेकिन देखिए दुनिया में फंसे तो वो लोग हैं जो तरक्की नहीं। मैंने जब 10th तक दिया तो 10th तक ड्रीम दिखाया जा रहा था कि जब आप 12th करोगे तो ये मिल जाएगा। मैंने 12th करा, ग्रेजुएशन करोगे तो ये मिल जाएगा, बीएड करोगे तो ये मिल जाएगा। आज वैसे 75 करोड़ युवा इसी भ्रम में, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये करेंगे तो, उसमें तो 1% लोग सक्सेस होते हैं, बाकी 99% लोग आज भी नहीं करते। लेकिन हम यहाँ पे फंसाते क्या है, अगर हम 5 रुपया पैसा लिए तो 5 रुपया का सामान देते हैं। बिल्कुल सर। हम यहाँ तो लोगों को फंसाते नहीं बल्कि यहाँ की जिंदगियाँ बनाते हैं। अब बात करें रिजेक्शन का, वही विराट कोहली प्लेयर जब 100 रन मारता है तो पूरी दुनिया ताली मारती है, लेकिन जब वही विराट कोहली खुदा ना खास्ते अगर 0 पे आउट हो जाते हैं तो पूरे लोग गालियाँ देते हैं। अगर मोदी 1.5 लाख वैकेंसी निकाल लेते हैं तो युवा खुश खुश हो जाते हैं। अगर थोड़ा दिन में कोई मिस्टेक नहीं हुआ तो लोग गालियाँ देते हैं। देखिए ये फितरत का रूल है, गालियाँ वही खाते हैं जो कामयाब होते हैं। बिल्कुल। और गालियाँ लोग तभी देते हैं जब उनको नॉलेज नहीं होता है। जिस दिन नॉलेज हो जाता है ना लोग गालियाँ देते हैं, केवल तालियाँ ही देते हैं। बिल्कुल सर, वंडरफुल। और सर कहा भी गया है सर कि जिस पे जग हंसा है उसने इतिहास को रचा है। तो हम किसी के मुंह को सर रोक नहीं सकते हैं। अपने काम में हमेशा बिजी रहना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। और बहुत सर आपके माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स को बहुत सारा कुछ मैंने सर लोगों को बताने का और समझाने का प्रयास मैंने किया। तो इतना समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बाकी दोस्तों बहुत जल्द फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जैसे कि आपने देखा इस प्रोफेशन में आने से पहले एक ऑलरेडी अच्छी लाइफ जीने के साथ साथ आज डायरेक्ट सेलिंग को पूरे फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी इस प्रोफेशन में बेहतर चाहते हैं तो पहले इसकी नॉलेज आप लीजिए और आपकी भी साथ बहुत बेहतर होगा। तो थैंक यू सो मच। बाकी फिर से मिलते हैं, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।